टिप पे होती है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, इसकी यहाँ पे कॉपर की वायर्स को निकाल लिया। देखिए आपको शायद दिख रही है, नहीं दिख रही। दोनों साइडों में रेजिस्टेंस फुल बताएगा, आर एल और जी। जी मतलब ग्राउंड। और इन पिनों पर देखिए, इसके बाद यहाँ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऑडियो नहीं आ रही है। अब ये वाला कंट्रोल लगाना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली आपको ये नहीं मिलता। इसके अंदर ये ऑन ऑफ वाला सेक्शन एक्स्ट्रा होता है। देखिए साथियों, ये है कंप्यूटर लैपटॉप स्पीकर, यानी कि कंप्यूटर के साथ चलने वाले स्पीकर, जिसको कि LG कंपनी ने बनाया। और इसको दोस्तों में बोलते हैं 2.0, यानी 2 स्पीकर वाला सेट है ये देखिए के ऊपर इसका मॉडल नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। और ये मेक है 2005 और 2004 और 2005 के बीच में बना हुआ है। तो कस्टमर ने ये क्या है, काफ़ी सालों से उठा के रख दिए और आज इसको निकाला है। तो कह रहा है सर ये मैं चाहता हूँ कि ये स्पीकर आप रिपेयर कर दें। तो साथियों, इस प्रकार के स्पीकरों को रिपेयर करने का डिटेल में मैं तरीका बताऊँगा, एक एक चीज़ चेक करना बताऊँगा आपको। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आप अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दे रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप कुछ सीख कर ही जाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने पावर में इसको लगा दिया, पावर ऑन कर दी और देखिए ये है इसका पावर का बटन, पावर ऑन किया। और ये दोस्तों साउंड के लिए है और ये है इसका वॉल्यूम कंट्रोल और ये है इसकी इनपुट, यानी ऑडियो की इनपुट। आप हेडफोन वाले सॉकेट में या जो ग्रीन कलर का कंप्यूटर में सॉकेट होता है उसमें लगा सकते हैं आप दोस्तों। आप इसको अपने LED टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी ऑडियो डिवाइस उसके साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पिन को लगा के उसकी साउंड इसके अंदर आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या है। पहले वॉल्यूम फुल कर दिया दोस्तों, मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है और यहाँ चेक करता हूँ ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसमें कोई ऑडियो नहीं है। ऑडियो का मतलब है जैसे हम पिन को टच करते हैं ना, हल्की सी किर किर ऐसे आवाज़ आने लगती है, तो वो ऑडियो सिग्नल होता है। ठीक है, एक चीज़ आपने समझ ली, ऑडियो सिग्नल। अब मैं ऑडियो सिग्नल एक्चुअल में कैसा होता है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं। 1 2 3 4 पेज इसमें लगे हैं। ऐसे ही दोस्तों इसमें 1 2 3 4। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मेन यूनिट खोलेंगे। मेन यूनिट ये है, ये इसका स्पीकर है। सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से चारों पेज खोलता हूँ पहले मैं। इसको अलग कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली बार खुल रहा है शायद ये, तो चिपक गया है, ये काफ़ी टाइट है। 1 मिनट, टाइट नहीं है। एक पेज इसके अंदर भी है दोस्तों, यहाँ इसका ये पेज भी खोल लेते हैं। तो इसके अंदर भी एक पेज होगा इस पर्ची के नीचे, बाद में जब खोलेंगे तब देखेंगे। ठीक है, और ये आ गया दोस्तों बोर्ड बाहर। देखिए दोस्तों, क्योंकि सप्लाई तो इसमें आ रही है, क्योंकि रेड इंडिकेटर आ रहा है इसके अंदर। और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करा दूँ कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का लगा हुआ है, ताकि अगर भविष्य में कभी आपके पास ऐसा सेट हो तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकें। मल्टीमीटर को रख लिया दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में, और वोल्टेज मैं नापता हूँ आपके लिए। ये है इसका मेन फिल्टर। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर से ये दोस्तों ब्राउन तारें आ रही हैं और यहाँ 4 डायोड लगे हैं, यानी ब्रिज रेक्टिफायर हमारा लगा हुआ है। उसके थ्रू DC वोल्टेज बन रही है इस फिल्टर के ऊपर। इस मेन कैपेसिटर को चेक करते हैं, यहाँ कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। इस पर आ रही है 14 वोल्ट, यानी हमने रीडिंग उल्टी लगाई थी इसलिए माइनस दिखा रहा था। अब देखिए 14.2 यानी 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है हमारा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं इसको एक बार बाहर निकालता हूँ। ये वॉल्यूम की नॉब खींच लेते हैं। वॉल्यूम की नॉब निकाल ली मैंने और ये हमारा बोर्ड आ गया बाहर। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको मैं चेक करना बताऊँगा इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैकेनिकों का जो स्टाइल होता है वो क्या करते हैं मैकेनिक, सबसे पहले ऑन हुआ, ऑन करते ही सबसे पहले ऑडियो चेक करते हैं। उंगली लेते हैं, इस पर थोड़ा सा हल्का सा सलाइवा लगाते हैं, यानी थूक लगाते हैं अपना, और ऐसे करते हैं तो कोई साउंड हमें आ नहीं रही है। ये मैकेनिकों का तरीका है दोस्तों, एकदम फटाफट, क्योंकि इसमें कोई ऐसा करंट नहीं होता जो आपको लग जाए। मैकेनिकों वाला स्टाइल बता रहा हूँ मैं आपको आज। ठीक है, यहाँ नहीं आया कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका स्पीकर चेक करता हूँ। स्पीकर में देखते हैं, मल्टीमीटर को रखा कंटिन्यूटी मोड में, बीप आ रही है और यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बार तो बीप आई, उसके बाद बीप नहीं आई, इसका मतलब ये स्पीकर हमारा ख़राब है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करके चेक कराता हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों पुराना होने पे क्या है, स्पीकर की जो कॉइलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और अब देखेंगे ये इस पर लिखा है दोस्तों 4 ओम 3 वाट, 4 ओम 3 वाट लिखा है। तो इसका मतलब हमारे मीटर में रीडिंग आनी चाहिए लगभग 4 ओम की।
अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और यहाँ रीडिंग देखते हैं कितनी है। 0 मतलब कुछ भी नहीं है दोस्तों, 0 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले अब देखिए ये जो दूसरा स्पीकर है कम से कम उसमें तो आवाज़ आनी चाहिए ना, तो इसको चेक करता हूँ, यहाँ इसमें भी नहीं है। तो दोस्तों दूसरे स्पीकर की वायर में देखता हूँ, देखिए यहाँ लिखा है SP प्लस और माइनस, SPL यानी स्पीकर लेफ्ट। तो ये दोनों स्पीकरों की तारों को मैं हटाता हूँ और इसको भी चेक कर लेता हूँ। ये दोनों तारों को, इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर बीप मोड में, ठीक है, मल्टीमीटर बीप मोड में। ये दूसरा स्पीकर जो है ना हमारा, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यूटी आनी चाहिए 4 ओम की या बीप, कुछ तो आए दोस्तों। इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये स्पीकर भी ख़राब हो सकता है या तार ख़राब हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ ख़राब होगी। तो फिलहाल मैं इसको भी खोल लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि हमें पता है इसके नीचे भी एक पेच है, तो इसको भी खोल लेते हैं। कभी भी दोस्तों आप स्पीकर खोलें और कहीं अटकाव आ रहा हो ना, तो आपने देखना है ध्यान से, कोई स्टिकर वगैरह, कोई रबर तो नहीं लगी, उसके नीचे छुपा हुआ पेच हो सकता है। देखिए दोस्तों इसकी वायर को मैं खींचता हूँ थोड़ा अंदर, ताकि हम, ओहो दोस्तों इसका तो मुझे स्पीकर इसका भी ख़राब है दोस्तों, देखिए इसका भी स्पीकर ख़राब है, ये बीप आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। पहले वायर तो चेक भी कर देता हूँ दोस्तों, वायर भी चेक करा देता हूँ। रेड वायर से रेड वायर की कंटिन्यूटी देखिए, रेड से रेड कंटिन्यूटी आ रही है, और ये वाइट से वाइट, यानी इसका स्पीकर ख़राब है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं स्पीकर को खोलता हूँ, यानी इसके दोनों स्पीकर रखे रखे ख़राब हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, जो सेट रखे हुए होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कंट्रोल भी ख़राब हो जाता है, ये स्विच में भी स्क्रैच आने लगता है, खिर खिर करते हैं, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, वो चीज़ भी मैं चेक करना और ठीक करना आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पीकर लाता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि हमारा एम्पलीफायर ठीक है या नहीं है। तो साथियों मैं ये 2 स्पीकर ले आया हूँ, जो कि वूफर हैं, छोटे छोटे 3 इंची के वूफर हैं, जो कि इसमें लगेंगे। तो मैं इसको लगा के टेस्ट कर देता हूँ, इसको करता हूँ साइड में, ये स्पीकरों की वायर इसके साथ जोड़ता हूँ, रेड वाली पॉजिटिव और वाइट वाली बनेगी नेगेटिव। पॉजिटिव दोस्तों जैसे हमने इस मोड में रखा हुआ, देखिए वैसे लिखा हुआ है इस पर माइनस और प्लस, ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्लस और ये माइनस। इस पोजीशन में हमारे जो सीधे हाथ पे होगा वो प्लस होगा और लेफ्ट हैंड वाला माइनस होगा। देखिए यहाँ रेड डॉट भी बना हुआ है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 3 मार्किंग इसके अंदर दी हुई है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों इसके अंदर भी दी हुई है, ठीक है ना। एक हो गया, ये दूसरा, ये दोनों लगाने के बाद इस बोर्ड में इस तार को हम दोबारा से फिट करेंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है SPL यानी स्पीकर लेफ्ट, माइनस और प्लस, उसी प्रकार से लगा दूंगा। माइनस ये है, अब माइनस दोस्तों कौन सा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। माइनस होता है ग्राउंड, GND। ग्राउंड कौन सा होता है, जो हमारे PCB बोर्ड के अंदर कॉमन पॉइंट बना हुआ होता है एक। देखिए दोस्तों हल्का सा टक की आवाज़ भी आई। अब देखिए ज़रा जूम करता हूँ मैं, अब देखिए बड़े ध्यान से, जूम कर दिया ये मैंने, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये दोनों आपस में मिली हुई तो नहीं, चेक कर लेना। देखिए ये वाला जो है ना ग्राउंड वाला, देखिए ये सब जगह फैला हुआ है, तो ये कॉमन हिस्सा है, ये कॉमन, ठीक है। यही वाला हिस्सा जो हमारे इनपुट ऑडियो ऑक्स जो इनपुट है उस पर देखिए R L और G मतलब ग्राउंड, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से मिला हुआ है, तो ये सारा का सारा कॉमन एरिया ग्राउंड होता है, नेगेटिव एरिया होता है दोस्तों ये, ठीक है ना, आप समझ गए ना। अब देखिए मैं ऑडियो चेक करता हूँ इसके अंदर, सेट को ऑन कर दिया, करंट आ गया। अब ये देखिए हमारी ऑडियो इनपुट आ रही है इस पर, ये इन दोनों पॉइंट पर देखिए, यहाँ ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही ना। अब देखिए अब ये जो मैं बताने वाला था कि इस केस में वॉल्यूम भी ख़राब हो जाता है, तो मैकेनिको वाला फार्मूला, उंगली को किया थोड़ा सा गीला, और देखिए ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं दोस्तों ऑडियो सिग्नल। कई बार तो जैसे हम
पुराने टाइम में ना हम क्या करते थे, ऐसे वायर लगाते थे तो FM या रेडियो वगैरह के स्टेशन भी उसमें हमें सुनाई देने लग जाते थे। अब ये देखिए वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये वॉल्यूम जो है 6 पिन का वॉल्यूम है। तो 3-3 पिन के पेयर बने हैं, 1 2 3 1 2 3। ये जो 3 नंबर होती है ये तो होती है ग्राउंड, और ये जो 2 नंबर होती है जिस पे होती है ऑडियो। इसी प्रकार इस पर भी ऑडियो मिलेगी, उसके बाद मिलेगी इसके 1 नंबर पे। तो देखिए 1 नंबर पे ऑडियो नहीं आ रही वॉल्यूम फुल करने के बाद भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम कंट्रोल भी हमें चेंज करना होगा, वो मैं अभी बाद में आपको टेस्ट करके बताऊँगा वॉल्यूम टेस्ट कैसे होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये स्पीकर हमारा ख़राब था, ये स्पीकर हमारा ख़राब था, ये तो हमने हटा दिया, ठीक है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। और अब ये दूसरा स्पीकर है, इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको भी लगा के दिखाता हूँ। इसको साइड करता हूँ और ये दूसरा स्पीकर। नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरे स्पीकर के कनेक्शन हो गए। अब दूसरे स्पीकर पे ऑडियो दिखाऊंगा। पहले वाले में ऑडियो यहाँ आ रही थी, ठीक है, और दूसरे में यहाँ आनी चाहिए। देखिए दोस्तों आ रही है ना, सुनाई दे रही है। मैं माइक निकालता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको ऑडियो चेक कराता हूँ। ये पहले वाले में देखिए ऑडियो आ रही है ना, अभी दूसरे वाले में। और इन पिनों पर देखिए इसके बाद यहाँ आनी चाहिए लेकिन यहाँ ऑडियो नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हमारा ख़राब हो गया। तो ये वॉल्यूम भी मैं नाप के टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो है अपनी ऑक्स की केबल, ये ऑक्स की केबल दोस्तों कई केसेस में ये भी ख़राब होती है। कैसे टेस्ट करेंगे इसको, देखिए मल्टीमीटर को रखेंगे बीप मोड में। सबसे पहले ग्राउंड से ग्राउंड टेस्ट करेंगे। हमारी केबल कहाँ आ रही है दोस्तों, केबल आ रही है हमारी यहाँ, केबल हमारी आ रही है यहाँ। तो देखिए ये 3 पिने हैं, पहली ग्राउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राउंड, फिर राइट वाली, ठीक है दोस्तों, राइट वाली ठीक है। और ये टिप पे होती है लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट वाली भी ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी वायर तो ठीक है, इसका मतलब ठीक है ना। अब ये हमारा वॉल्यूम चेंज करेंगे, फिर हम इसको चला के देखेंगे। अब देखिए मैं आपको एक बार सुनाता हूँ पहले। अब साथियों मैं चेक कराता हूँ इसके अंदर आपको सॉन्ग। सबसे पहले मैं ऑक्स केबल लगाता हूँ अपने सिस्टम में, यानी अपने फ़ोन के साथ, और ये म्यूज़िक चलाता हूँ दोस्तों। देखिए आवाज़ नहीं आ रही ना। अब देखिए वॉल्यूम टेस्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको टेस्ट करना। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम की ग्राउंड वाली छोड़ देंगे, 1 और 2 इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। एक स्पीकर चल गया, ये दूसरी साइड देखिए दूसरा स्पीकर चल गया, ये पहला स्पीकर, ये दूसरा, ठीक है। इस प्रकार से ये वॉल्यूम हम निकालेंगे और वॉल्यूम को करेंगे चेंज, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। अब वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये जो वॉल्यूम है आप चाहें तो कोई सा भी वॉल्यूम इसके अंदर कर सकते हैं, जो कि बस 6 पिन का होना चाहिए, और तारे उठा के भी लगा सकते। अगर सेम फिटिंग का आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम के ऊपर क्या हुआ, ये ग्राउंड की सोल्डरिंग हटाते हैं, वायर हटाई, और पावर से इसको कर देता हूँ मैं डिस्कनेक्ट। पावर से डिस्कनेक्ट करने के बाद दोस्तों डिसोल्डरिंग का एक फार्मूला होता है दोस्तों। कभी भी डिसोल्डरिंग करनी हो ना जिन पॉइंट्स पर, उन पे आप एक बार सोल्डरिंग कर देंगे तो डिसोल्डरिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब देखिए मैं इन 6 पिनों को, 3 पिनों को, पहले 3 पिनों को सोल्ड किया और वॉल्यूम को पीछे की तरफ खींच रहा हूँ मैं, ऐसे ही यहाँ से। आप चाहो तो डिसोल्डरिंग वायर से भी इसको निकाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बिल्कुल वो तरीका बता दिया है जिसमें बिल्कुल ईजीली हम जल्दी काम कर सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम आ गया बाहर। अब दोस्तों अपनी इन 6 के 6 पिनों के पॉइंट्स को कर लेंगे फ्री। और ये वॉल्यूम लेके आता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं वॉल्यूम लाने से पहले आपको वॉल्यूम नाप के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, मल्टीमीटर को दोस्तों रखूँगा मैं, जैसे वॉल्यूम हमारा है 10 के यानी 10 किलो ओम, तो 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस की रेंज में मैंने
मल्टीमीटर को रखा, देखिए दोनों साइडों में रेजिस्टेंस फुल बताएगा, यानी जितनी वैल्यू है उतनी आनी चाहिए 10 किलो ओम्स। मल्टीमीटर की तरफ देखिए कितनी आ रही है दोस्तों, कुछ भी नहीं आ रही, मतलब वॉल्यूम हो गया ओपन। अब इन दोनों पिनों पर, सिरे की पिनों पर देखेंगे, यहाँ आ रही है दोस्तों 14 किलो ओम। तो दोस्तों ये भी गलत है, 14 नहीं आनी चाहिए, कम से कम 10 के से कम कुछ या 10 के तक आनी चाहिए। अब इन दोनों पिनों को देखते हैं, ये 2 नंबर के साथ कंटिन्यूटी देख रहे हैं तो दोस्तों 0, यानी कुछ नहीं बता रहा, 0 नहीं मतलब कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। और इसको देखते हैं, ये बता रहा है, ये भी कुछ नहीं बता रहा दोस्तों। इसको जैसे हम दबा रहे हैं पिन तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी आ रही है, नहीं तो नहीं आ रही है, ये भी भाग गई। तो इसका मतलब ये हमारा कंट्रोल ओपन हो चुका है। मैं ये कंट्रोल लेके आता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा कंट्रोल चेक करके बताता हूँ। तो साथ ही ये वॉल्यूम जो है अपना 10K का है। तो जो मैं वॉल्यूम लेके आया हूँ, देखिए मेरे को ये इस टाइप के वॉल्यूम मिले हैं, सेम इस टाइप का नहीं मिला, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वॉल्यूम आता है जो कि क्रिएटिव के स्पीकर में लगा हुआ होता है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए ज़रा, इसके अंदर ये ऑन ऑफ वाला सेक्शन एक्स्ट्रा होता है, देखिए ये बाकी सेम होता है दोस्तों। अब ये दोस्तों है 50K का और ये है 10K का, 10 किलो ओम्स और 50 किलो ओम, 10 किलो ओम्स और 50 किलो ओम्स। अगर इस टाइप के वॉल्यूम लगाना हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, चल जाते हैं। अगर आपको ऐसा वॉल्यूम मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं मिल रहा, तो ये लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो दोस्तों ये बड़े वाला भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 3 पिन हैं, इसके अंदर भी 3 पिन हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी बताऊँगा, फिर इसको लगाने का तरीका बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर को रखा है 20K की रेंज में और ये हमारा कंट्रोल है 10K का। 1 मीटर की लीड 1 नंबर पे और एक लगाएंगे 3 नंबर पे। तो देखिए मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग कितनी आ रही है दोस्तों, 10.40, तो यानी 10 किलो ओम। और दूसरी वाली साइड देखेंगे, ये कितना है दोस्तों, 11.9 यानी 12K। तो लगभग ये हमारा वॉल्यूम दोस्तों, इसको ठीक ही मानेंगे हम, ठीक है। अब ये बीच वाली पिन पे नापते हैं। ये सबसे पहले मैंने वॉल्यूम इधर घुमा दिया और एक पिन यहाँ लगाई और एक पिन यहाँ लगाते हैं। तो देखिए रीडिंग कितनी कम आ रही है, और जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा रीडिंग हमारी बढ़ती जाएगी। देखिए 6K हो गई, अब और घुमा दिया, अब कितनी हो गई, 11.9K। अब ये पूरा खोल दिया था ना मैंने। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ नापेंगे, यहाँ कितनी आ रही है, 10.3। अब देखिए कम कर रहा हूँ तो 7K और बिल्कुल बंद कर दिया तो 0, यानी वॉल्यूम बिल्कुल इस साइड। देखिए इसके अंदर कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे एक पिन लगी होती है जो कि इस ट्रैक पे घूमती है, ऐसे ट्रैक पे। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो इस साइड है, तो ये पिन इस साइड टच है। जब हम घुमाएंगे तो ऐसे 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 घूमेगी, ठीक है। वो भी मैं किसी दिन आपको दिखा दूंगा। तो चलो मैं आज ही आपको बता देता हूँ वो किस प्रकार से हमारा वेरी करता है ट्रैक, ठीक है। अभी लेके आता हूँ दोस्तों, एक वॉल्यूम को पोस्टमार्टम करते हैं। तो साथ ही ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है, अब मैं इसका पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा ये अंदर से कैसा होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं 4 तरह के ले आया हूँ। ये तो वो है जो पॉकेट रेडियो वगैरह में जो लगता था, और ये वो है जो ऐसे ऊपर नीचे करके जो वॉल्यूम करता था ना, ये वो है स्लाइडिंग वाला। इक्वलाइज़र वगैरह में ये लगे होते हैं स्लाइडिंग वाले टोन, और ये वो 3 पिन का टोन है और ये 6 पिन का टोन है, और इसको दोस्तों पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबका बेसिक एक जैसा ही होता है। मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक 3 पिन वाला कंट्रोल खोल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए मैं इसको खोलता हूँ। ये दोस्तों ये सारे कंट्रोल नए हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इनको खोल रहा हूँ। आप चाहो तो दोस्तों कोई कंट्रोल अगर ना मिले तो इनको रिपेयर भी कर सकते हैं आप। ये देखिए इसके अंदर देख लिया आपने, ये 3 पिनें बनी हैं, 1 2 3, लेकिन ये दोस्तों खुलने वाला नहीं है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो साथियों, हो सकता है आपका वॉल्यूम जैसे ये खुल नहीं रहा ना पूरा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ रिबेट किया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पंच किया हुआ है। तो ऐसे आप खोलेंगे तो इस प्रकार से वॉल्यूम आपका खुल जाएगा। तो देखिए ये वाला हिस्सा ट्रैक है। जैसे कि मैं इसके अंदर, देखिए मैं आपको इसको खोल कर ही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ और इसको काटता हूँ।
इसको काट के लेके आता हूँ मैं पहले। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस वॉल्यूम को अलग कर दिया है। ये पत्तियों के 2 ट्रैक बने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ये नॉर्मल ट्रैक है और ये है अपनी रेजिस्टेंस वाला ट्रैक, क्योंकि इसके अंदर है रेजिस्टेंस कितनी, जैसे कि इस पर लिखा है ना 100 किलो ओम्स, तो ये 100 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। देखिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में मोटा मोटी बता दूँ। इसके अंदर देखिए क्या है, ये पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 1 या ये पिन नंबर 3 ऐसे मान लेते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ देखिए ट्रैक बना हुआ है। ये तो मेटल का ट्रैक बना हुआ है दोस्तों, मेटल की प्रिंटिंग है ये, ठीक है। तो ये 2 नंबर है, ये इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। और ये देखिए इस वाले ट्रैक पे ना जो ऐसे 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 ये अपनी रेजिस्टेंस इसके अंदर बनी हुई होती है। इसको पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे होगी 10, यहाँ 20, यहाँ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये पूरी 100 के इस प्रकार से रेजिस्टेंस घूमती है। तो ठीक है ना, बाकी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, इसको देखेंगे पहले आप, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, और मल्टीमीटर को रखूँगा दोस्तों 100 किलो ओम्स की रेंज में। ये 200 किलो ओम की रेंज में रख लिया मल्टीमीटर को मैंने। देखिए अब आपको दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्नर्स पर इसकी कंटिन्यूटी नापते हैं। देखिए 111 किलो ओम की इसके अंदर कंटिन्यूटी आ रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लगाया कितनी, 0, और ये देखिए धीरे धीरे बढ़ेगी। ये रेजिस्टेंस 10 के, ये 29, 30 के हो गई, यहाँ लगभग 56 के, यहाँ पे 82 के, और यहाँ पे दोस्तों पूरी, ठीक है ना। और ये हमारी 2 नंबर, ये मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। इस प्रकार से हमारे ट्रैक को हम कम ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली कनेक्शन जो है ना, यहाँ से ऐसे पिन चलती है इसके साथ। देखिए इस प्रकार से अपनी वोल्टेज, ये सॉरी रेजिस्टेंस अपनी कम ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ट्रैक है। अब देखिए दोस्तों, मैं और वॉल्यूम्स के अंदर भी आपको दिखा दूं। जैसे कि ये देखिए, ये स्लाइडिंग वाला है। इसके अंदर क्या होता है, इस ट्रैक से लेके इस ट्रैक तक टोटल रेजिस्टेंस होती है, और पीछे ये हमारी 2 नंबर पिन बनी हुई है। ये 6 पिन का यानी स्टीरियो कंट्रोल है। जैसे गोल वाला है ना, उसी टाइप से ये स्लाइडिंग वाला है। देखिए ये अपना 2 नंबर है। कंटिन्यूटी देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 बताएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितनी बता रहा है ये, क्योंकि ख़राब हो चुका है दोस्तों, इसलिए इसमें लीकेज हो गई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए ये यहाँ से यहाँ, सॉरी देखिए 4.7 के बता रहा है ना ये कई बार क्या होता है, ये हमारा कंट्रोल रखे रखे ख़राब हो चुका है। तो यहाँ इस प्रकार से 0 ही आती है दोस्तों लगभग। देखिए 0 आ रही है ना, देखिए इस ट्रैक पे 0 आ रही है, और पीछे वाले ट्रैक पे नापेंगे तो देखिए पूरी 100 बताएगा। ये ट्रैक से ट्रैक पे नाप रहा हूँ मैं। देखिए ये यहाँ से कॉर्नर से लगाई, और देखिए ना यहाँ 95 के, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये देखिए ये अपना गोल वाला पॉकेट, देखिए इसको देखिए दोस्तों, इसमें तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर इसके साथ मिली हुई है, ठीक है, 0 बता रहा है। और ये देखिए क्योंकि ये 5 किलो ओम्स का है टोन, तो इसमें 5 किलो ओम्स ही आएगी टोटल। देखिए 4.3 बता रहा है ना, क्योंकि हम हाई रेंज में नाप रहे हैं इसलिए कम आ रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 0, यहाँ देखिए थोड़ी कम करता हूँ वैल्यू, 20 के में ले आया हूँ मैं ताकि जल्दी पता चले। 0, ये देखिए यहाँ कितनी हो गई, 1 के, यहाँ पे 2.2 के, और यहाँ पे देखिए 3.6 के, और यहाँ देखिए पूरी 4.49 यानी 5 के आसपास। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा कंट्रोल काम करता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। देखिए जूम कितना ज़्यादा है। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया कि इसके ट्रैक किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये वाला वॉल्यूम तो देखिए आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ऑन ऑफ वाली पिनों को काट देंगे और इसको अपने पीसी बोर्ड के अंदर ऐसे लगा देंगे। और जैसे मान लीजिए इसके अंदर क्या है, ये रेजिस्टेंस अड़ेगी पीछे, तो इस रेजिस्टेंस को हटाएंगे और बैक साइड से आप लगा सकते हैं। तो इसका काम
आसान है दोस्तों, ठीक है ना। ये आप समझ चुके हैं, ये आसानी से लग जाएगा। अब ये वाला कंट्रोल लगाना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली आपको ये नहीं मिलता, नॉर्मली मार्केट में ये ज़रूर मिल जाता है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी फिटिंग इस पीसीबी बोर्ड के अंदर बननी ज़रूरी है, लेकिन इसकी पिनों की दूरी है कम, इसकी पिनों की दूरी है कम और इसकी दूरी है ज़्यादा। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक दो तारे यहाँ से उठाएंगे और एक दो तारे यहाँ से उठाएंगे। ये तो है दोस्तों हमारी 1 2 और ये 3 नंबर तो हमारी ग्राउंड है, ये 3 नंबर ग्राउंड है। 1 नंबर पे ऑडियो सिग्नल इन है और 2 नंबर से ऑडियो सिग्नल आउट, जो कि हमारे एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। इस हिसाब से कनेक्शन होने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पिन काट देनी है साइड वाली। ये पिन मैंने कट कर दी, ये भी कट कर देता हूँ, ये भी कट कर देता हूँ और ये भी कट कर देता हूँ। अब बची दोस्तों दो बीच वाली पिनें बची। इन दोनों बीच वाली पिनों को इसके अंदर सेट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। हमारा ये वॉल्यूम इसके अंदर लग गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, वहाँ से 2 तारे उठानी है और यहाँ से 2 तारे उठानी है और इसको कर देना है ग्राउंड, ठीक है। अब ये देखिए 2 तारे यहाँ से लेता हूँ, 2 तारे यहाँ से लेता हूँ। साथ ही अब क्या करेंगे, आप ऐसे 4 तार के टुकड़े लेंगे छोटे छोटे, उनकी तारों को छीलेंगे, ट्विस्ट करेंगे और इस पे करेंगे सोल्डरिंग। इन पे लगाएंगे दोस्तों फ्लक्स, चारों तारों पर फ्लक्स लगाई, सोल्डर लेंगे और इसके सिरों पर सोल्डरिंग कर देंगे। इसी प्रकार से इस साइड। दोस्तों अपना वॉल्यूम कंट्रोल लेंगे और इसकी सारी पिनों पर फ्लक्स लगा लेंगे, सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेंगे। इस प्रकार से फ्लक्स लगाई दोस्तों। जो हमारी ग्राउंड वाली हैं उन पर मैं 1 कलर की तारें लगाऊंगा और जो 1 नंबर है उस पर 1 कलर की तारें लगा लूँगा। तो ग्राउंड पर दोस्तों मैं ब्लैक लगाता हूँ और 1 नंबर पर लगा लेता हूँ रेड कलर की वायर। चाहे तो आप किसी भी कलर की लगा सकते हैं, सेम कलर की भी लगा सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पिन के कनेक्शन कहाँ होने हैं। ये हो गया दोस्तों, और ये दूसरा कनेक्शन। पहले दोस्तों यहाँ पे भी हमें सोल्डरिंग करनी है ना, उस पॉइंट पर डायरेक्ट पहले सोल्डर कर लेना चाहिए, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी रहे। क्योंकि दोस्तों काम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन तरीके बताना जो है ना, वो मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आपके साथ साथ मैं भी टीचिंग एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, सिखाने का जो तजुर्बा है वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये 2 पिनें, जैसे हमारा वॉल्यूम लगा ना, ये 2 पिनें ग्राउंड में जा रही हैं तो इनको ग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से। बाकी दोस्तों आप क्रिएटिविटी दिखा के और अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको और चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है। अब यहाँ सोल्डरिंग कर दी, ये हमारी 2 पिनें हो गई हैं दोस्तों, ब्लैक वाली तारें लग गई हैं। लगाते हैं हम ये रेड वाली वायर। सबसे पहले तारों पर थोड़ी सी फ्लक्स लगा लेते हैं और एक वायर, पहले पहली वायर लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये इसकी वायर गई अंदर। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे समझाया जा रहा है दोस्तों, वरना एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। और जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया बिना स्किप किए हुए देखें और पूरी देखें, तो आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आपको काम आता है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों हर एक मैकेनिक या हर एक टीचर अपने तरीके से समझाता है, ताकि उसकी जो वीडियो देखने वाले या उससे जो सीखने वाले हैं उनका अधिक से अधिक लाभ हो। और कई बार क्या होता है, हमारी वीडियो लंबी होती है तो लोग स्किप कर करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारी हम जो दिखा रहे हैं और जो हम बता रहे हैं, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए, ताकि आपका ज्ञानवर्धन प्रॉपर तरीके से हो। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी छोटी सी बात हम बताते हैं जो आगे जाके आपको बहुत अधिक फ़ायदा करती है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तो मुझे खुशी होगी दोस्तों। देखिए इस प्रकार अब ये बीच वाली पिनें लगा दी। ये एक ऐसा तरीका बताया दोस्तों जो मैकेनिक यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ये वॉल्यूम लग गया, ठीक है दोस्तों। ये आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको मैंने एक तरीका समझा दिया मोटा मोटा, सही है। जब साथियों आप इस टाइप का वॉल्यूम लगा देंगे तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके अंदर थोड़ी सी आपको मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप इसको इसके अंदर फिट करेंगे ना, देखिए
इस वॉल्यूम का साइज़ छोटा है तो इसकी मतलब ये फिटिंग करके थोड़ा सा इस साइड में देखिए नॉब जो है थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जाएगी ये। तो आपने क्या करना है, इसको फिट करते समय इसका आयरन से जो है ना इसका थोड़ा सा होल शिफ्ट करना है और आपको इसकी नॉब फिर लगा देनी है, इसके ऊपर नॉब लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है। कहीं आपको अगर सर ने हमें ये चीज़ बताई थी अब ये दिक्कत हमें आ रही है तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। या देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। आप ये आयरन लेंगे, आयरन से दोस्तों इसका जो है ना होल शिफ्ट करेंगे। और इस कंडीशन में इसको यहाँ लगाएंगे। देखिए अब हमारा बिल्कुल नॉब फिट आ गया ना। अब ये ऊपर से आप इसकी बारीक नॉब यहाँ लगा सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ काम करेगा दोस्तों, ये इसका साउंड के लिए काम करेगा, ठीक है ना। आप समझ गए ना ये। अब ये आपका एकदम एक्यूरेट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल इसके अंदर लग गया। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। अब दोस्तों इन स्पीकरों की बारी है। अब ये स्पीकर हमारे रिपेयर होंगे या हमें ये चेंज करने हैं उसको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले स्पीकर खोलते हैं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों ये हिस्सा। अगर ये स्पीकर रिपेयर होने वाले होंगे तो मैं रिपेयर करूँगा, नहीं तो मैं नए स्पीकर चेंज कर दूँगा दोस्तों। ये देखिए, आप देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे कुछ हल्का हल्का ग्रीन कलर नज़र आ रहा होगा। ग्रीन कलर मतलब कॉपर जब नष्ट होने लगता है, उसमें जंग लग जाती है तो ग्रीन कलर की होती है दोस्तों। और जैसे ये तार है यहाँ से यहाँ, ये कई बार काली पड़ के ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए इसमें ग्रीन कलर ये आ गया ना, तो इसका मतलब ये हमारी वायर जो है ना डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ और देखता हूँ कि हमारा स्पीकर ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है और गरम करके इसके ऊपर लगा के चेक करना है और इसकी तार इसको निकालनी है। अगर तार साबुत निकलती है तब तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसको हटाएंगे हम, फिर नए स्पीकर लगा देंगे। दोस्तों तार गल चुकी है लगभग, तो मैं फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बड़े ही ध्यान से इसकी यहाँ पे कॉपर की वायर्स को निकाल लिया। देखिए आपको शायद दिख रही है, नहीं दिख रही, दोनों एंड्स। आपने क्या करना है, इन पे कंटिन्यूटी नापनी है। अगर इस पे कंटिन्यूटी आ रही है, जितने ओम्स का स्पीकर है उतनी ओम्स की रेजिस्टेंस आ रही है या बीप आ रही है, तब भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप वायर लगा के इसके अंदर और इसको रिपेयर कर सकते हैं अगर हो रही है तो दोस्तों, क्योंकि मैं कस्टमर से पैसे चार्ज कर रहा हूँ तो मैं ये रिपेयर किया हुआ नहीं लगाने वाला, मैं उसके नए लगाऊंगा। तो इन दोनों स्पीकरों को मैं हटाता हूँ और नए स्पीकर इसके अंदर लगा देता हूँ दोस्तों। बाकी बाद में मैं रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो के लास्ट में एक स्पीकर रिपेयर करके आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि ये स्पीकर तो ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, इसकी तो कॉइल ख़राब है। ये अपना स्पीकर लेते हैं, एक स्पीकर यहाँ लगाते हैं। तो साथियों मैं आपको चेक कराने वाला हूँ इसमें ऑडियो सिग्नल। देखिए स्पीकर के कनेक्शन मैंने कर दिए, इस स्पीकर के हमने पहले ही कनेक्शन कर दिए थे। अब बड़े ध्यान से देखेंगे। अब देखिए साथियों, मैंने एक माइक ले लिया अपना और माइक रखा यहाँ। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये वॉल्यूम मैं कर देता हूँ फुल और सेंटर वाली पिन पे देखिए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट ध्यान से देखिए, सुनेंगे ध्यान से। जो मैंने बताया ना कि रेडियो के सिग्नल भी पकड़ लेता था। देखिए इस मुल्कों के 400 से ज्यादा समाजियों, कारोबारी रहनुमा, स्कॉलर, पॉलिटिसाज, पेशेवराना अफराद और मीडिया के अहलकार शामिल होंगे। देख रहे हैं, ऐसे हमारे हाथ से ये रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है। और ये दूसरा, ठीक है, ये दोनों, ये दोस्तों ऑडियो सिग्नल होता है ये। और अब अपनी पिन पे चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम फुल है। ये देखिए, ये एक पे ऑडियो, ये लेफ्ट साइड पे सिग्नल, ये राइट साइड पे सिग्नल, और ये GND दोस्तों, यहाँ सिग्नल नहीं होगा। अगर आपने स्पीकर टेस्ट करना है बिना खोले तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आ रही है आपके सेट में, ये आवाज़ सुनाई देती है, तो उसका मतलब आपका सर्किट और सिस्टम सब ओके है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब मैं आपको इसको फिट करता हूँ और फिर इसके अंदर गाना प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना ये सेट करता हूँ ऑफ।
और स्पीकर को कर देता हूँ इसके अंदर फिट। इसके चारों पेज। अब दोस्तों अपना ये मेन बोर्ड इसके अंदर करेंगे फिट। इस प्रकार से इसको फिट किया दोस्तों। अब इसको कर देंगे इसके अंदर इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए खांचा बना हुआ है, हमारा बोर्ड उसमें जाके रुकेगा तभी हमारा बोर्ड अच्छी तरह फिट हो पाएगा। तो ये वायर मैं उस साइड से लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये बोर्ड की तारें मैंने हटा दी हैं स्पीकर की कुछ देर के लिए, ताकि हमें फिट करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस प्रकार से बोर्ड लगाएंगे इसके अंदर और यहाँ से अपनी स्पीकर की तारें इसके अंदर फिट करेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैंने ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लगे लगे में इसको फिट कर सकता था। ठीक है, आप देख लीजिए, बड़े ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से फिट करेंगे। ठीक है, अब इसकी रेड और ब्लैक वायर इसके अंदर लगा देता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद इसको कर देते हैं फिट। और ये नॉब लगा देता हूँ दोस्तों। ये नॉब लग गई ताकि हमारा बोर्ड हिले ना, और इसके अंदर बैठा देता हूँ। बड़े ही ध्यान से और सावधानी से काम करना है तो साथियों। ये मुझे दिख गया और ये हो गया फिट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको स्क्रू कर देंगे। सबसे पहले सेंटर वाला स्क्रू लगा देता हूँ। ऐसे ही दोस्तों इसका भी सेंटर वाला स्क्रू लगा देता हूँ। इसके बाकी के स्क्रू लगा देते हैं। और अब दोस्तों हमारा स्पीकर है एकदम रेडी। देखिए ऑन हो गया। तो दोस्तों अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसके अंदर गाना, क्योंकि सेट हमारा हो गया अब कंप्लीट। ये ऑडियो देख रहे हैं, ये लगा दी वायर, क्योंकि मेरा टाइप सी फ़ोन है ना दोस्तों, इसमें इस प्रकार से चलता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और एकदम क्वालिटी वाली साउंड इसके अंदर आ रही है, क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग अलग होती है। जब आप सामने सुनते हैं तो बहुत अच्छी आपको आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप अपने किसी यार दोस्त या मित्र को दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।